चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस टॉपिक को हम देखते हैं है क्या क्या रोल प्ले है, क्या ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी अपने ट्रेडिंग के अंदर। और उसके बाद हम अपने चार्ट रीडिंग भी करने वाले हैं गाइस। द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक बेस्ट ट्रेड, मनी इज द सेकेंडरी। एक्चुअली हमारा ना गोल एक अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का होना चाहिए, मनी तो आने वाला है। वही कहते हैं ना हम लोग, फोकस प्राइस एक्शन है। तो पैसा हम राइटली फोकस करेंगे तो रिजल्ट मिलने वाले हैं गाइस, डेफिनेटली। ये कोटेशन बहुत डीपली हम लोग को एक मैसेज भी देता है। और रिमेम्बर भी कर, कोविड आया तो हम देखा ना क्या एक कंडीशन बन देख पाए थे हम लोग, जॉब चली गई थी। सब एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो गया था। तो हम जो भी कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए गाइस। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और एक स्टॉक मार्केट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी आना चाहिए क्योंकि मनी का हम वी आर वर्किंग फॉर द मनी। और मनी को कैसे बेटर कर पाएंगे तो फाइनेंशियल मार्केट में भी हमारा एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दैट्स वाई तो हमारे को ना मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करनी है, और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी एक एक चीज बंद हो रही है तो दूसरी साइड से आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। ये वन बफे का कोटेशन आपने नंबर ऑफ टाइम देखा होगा। रूल नंबर वन से नेवर लूज योर मनी। एक्चुअली इसका जो रियल मीनिंग है ना, जो रियल मीनिंग है, आ, हमारा माइंड क्या सबकॉन्शियस लेवल है। हमने सुना हमारे जो वन ऑफिसर ने जो वो कहते हैं पैसा लूज नहीं करना चाहिए। पर उसका जो रियल मीनिंग है, हमारा अगर मंथ में हम 10 ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे नेट में लॉस नहीं होना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं हम ट्रेड करेंगे तो गलत तो होने वाले हैं हम लोग, उसको एक्सेप्ट करना होगा। पर हम लोग ना जनरली माइंड में बना लेते हैं लॉस तो करना नहीं है, स्टॉक ले लिया तो कैरी करते जा रहे हैं। रूल नंबर वन है नेवर, यानी कि हमारे को मंथ में अगर हम 10 ट्रेड कर रहे हैं तो नेट में लॉस नहीं होना चाहिए। ये हमारे माइंड में बहुत क्लियर कट होना चाहिए गाइस। देन रूल नंबर टू, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर वन। वही लिंक है सारा कुछ। यानी कि हमारे को अपने को आ, गलती को एक्सेप्ट भी करना है और उसको वर्कआउट भी करना है, और नेट में लॉस नहीं होने देना गाइस। जो भी रूल्स मैंने आपको दिए हैं उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप लूज नहीं रहने वाले मार्केट में। आ, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है गाइस, सेविंग। डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द स्पेंडिंग। हमारे को हम जो भी कर रहे हैं सबसे पहले सेव जरूर करना है, चाहे एनी अमाउंट, एनी अमाउंट। बचे हुए पैसे को हमारे को एक्सपेंड करना है। मोस्ट ऑफ द हम अपने को अब देखेंगे ना, अपने वर्किंग जो कल्चर है, जो पैसा आ रहा है हम पहले खर्च कर देते हैं और इन्वेस्ट करते नहीं है। तो आपको वो अपना यानी कि सबसे पहला पैसा कुछ भी है, एक हैबिट डालनी है। पैसा अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक आप पिकी बैंक बनाएंगे, पैसा उसमें डालना चालू करेंगे। मतलब माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है पैसे को इकट्ठा करने की आप लोगों को। चाहे छोटा हो बड़ा हो तो करेंगे तभी हम बड़ा बना पाएंगे। खर्च तभी करना जब हम पहले इन्वेस्ट कर देंगे। ओके। Well, my mission is to help 1 lakh people to attain financial freedom through stock market investment. Well, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या है? टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर योर इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड मस्ट वर्क एज ए टीम। यानी कि आपका इनर और आउटर ना एज ए टीम काम करेगा तो यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है गाइस। हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। यू रिमेम्बर ऑन द फर्स्ट डे हम लोगों को आपको फाइनेंशियल गोल मैंने माइंड में सेट करवाए थे। बार बार मैं रिपीट करवाता हूँ। क्यों करवा रहा था? क्योंकि हमारा कोई अलाइनमेंट हो जाए। इनर वर्ड और आउटर वर्ड एक अलाइन हो गए तो वी गॉट एनीथिंग, जो चाहे वो मिल जाएगा। बिलीव मी, इतना पावरफुल है हमारा माइंड बॉडी, उसके हमारे बिलीफ सिस्टम, जो चाहेंगे वो पॉसिबल है, एनीथिंग। पर उसको होता है कि हम लोग कहते तो हैं पर हम अंदर से उसके लिए तैयार नहीं हो पाते।
अब हमारे स्टॉक मार्केट में विनिंग तो करना है, पर होमवर्क नहीं करेंगे कैसे में हो पाएगी? वो हमारे पर है ना, कहीं बाहर से कहीं नहीं आने वाला। हम चाहते हैं हम लोग मास्टर बन जाएं, तो हमारे को काम तो करना पड़ेगा ना। बिना काम करके अलाइन कैसे हो पाएंगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली अलाइन कैसे हो पाएंगे? यानी कि एटलीस्ट आपको 100 चार्ट्स तो मंथ में, यानी कि आपको मंथ में 100 चार्ट्स तो देखने देखने पड़ चाहिए। यानी कि आपको पहले वीकली नहीं कर देख पा रहे तो मंथ में 100 चार्ट का टारगेट रखो, उसको 15 डेज में 100 का रखो, फिर वीक में लेके आओ। बिलीव मी, एक्चुअली यहाँ पे हमें फोर्स नहीं करना। हमारे को अपने को फोर्स नहीं करना काम करने के लिए। एक ऑटोमेटिक हैबिट को जनरेट करना है, क्रिएट हो पाए, वो लेवल आपको क्रिएट करना है। हमारे माइंड बॉडी को ना वो चीज हमको इनबिल्ट करना है। अब जैसे जब हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, चाय भी नहीं चाय पी रहे हैं। ऐसी ना उस पैशनेट पैशन और उसको अपने को एक पार्ट को ना जनरेट करना है। अब वेल्थ को तभी हम अचीव कर पाएंगे शॉर्टर ड्यूरेशन में। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल एक सेशन लेके आने आने वाला हूँ, मनी जीपीएस। बहुत जल्दी आपको शेयर करने वाला हूँ। एक सेशन अभी मैंने रिसेंटली किया था, और बहुत पावरफुल, एक माइंड बॉडी से रिलेटेड है, हमारा ट्रेनिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मनी जीपीएस। अभी हम जाते हैं ना, गूगल को लगा लेते हैं, पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ना उस जीपीएस को लगाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वो शेयर करने वाला हूँ जल्दी आप लोगों के साथ। हाँ हाँ। माइंड सेट अगेन हमारे माइंड पे ही है, हम चाहते क्या है, क्या थॉट कर पा रहे हैं, क्या बिलीव कर पा रहे हैं, क्या सारा कुछ है। अब हमारा फिक्स माइंड सेट है या ग्रोथ माइंड सेट से? देखो चैलेंज तो लाइफ में आने वाले हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमें आगे मूव करना है। अगर हम उसको लेके बैठेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, लॉस हुआ। देखो प्रॉफिट लॉस तो होने ही वाला है, लॉस वाला तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलत जैसे भी हो गया, एक्सेप्ट करके आगे मूव करना पड़ेगा। आई नो ऑल ऑफ यू पीपल आर पासिंग द सेम जर्नी। ऐसा नहीं है हम लोग बाहर एकदम प्रॉफिट बड़ा बड़ा आ पा रहे हैं, चाहे अनमोल हो, रिंकू हो, श्री हो, हम लोग सभी एक जर्नी से पास हुए हैं। बड़े बड़े लॉस हम सबने लिए हुए हैं। वो क्यों लिए? जब हम मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मैंने भी लिया बड़े बड़े लॉस, जब मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हमें लॉस लेना है, हम खुद को अपने को ना फाइट करते रहते हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा ना कहानी। सारा कुछ हमारे अपने ऊपर ही है, हम क्या चाहते हैं, क्या कुछ है guys। तो ऑलवेज हमारा ग्रोथ माइंड सेट है तो तभी हम आगे राइज हो पाएंगे। फिक्स माइंड सेट है तो जहां पे हम वहीं पे स्टक हो जाएंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे guys। वेल इमोशनली, एक्चुअली हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए बना ही नहीं है हम लोगों का डिजाइन। इमोशनली हम लोग पैसा कमाने के लिए बना ही नहीं है हमारा। जो हमारे इनबिल्ड है ना, हमने लॉस लेना सीखा ही नहीं है ना बचपन से। जब लॉस लेना सीखा ही नहीं है, कैसे बना पाएंगे? दैट्स वाई मार्केट में देखा ना, मोर देन 95% पीपल लूज मनी, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फ्रॉम द बिगनिंग, बचपन से अभी तक जो बीट हुआ है ना, लॉस तो लेना ही नहीं है ना। वो प्रोग्रामिंग इस टाइप की हो पाई है। यानी कि हमारे को लॉस भी पार्ट है। आप खुद देखिएगा यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में, चाहे मॉल हो, जो भी हो, हमारे को 1 साल लग जाता है, 2 साल, 3 3 साल, 4 4 साल लग जाते हैं गाइस। वेल जितनी जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो हमारी मीनिंग वहीं से चालू होने वाली है, गोल्डन की है ये। एक्चुअली वही है ना, मैं कह रहा हूँ ना, कहना और मेंटली इसको बिलीव करना, दोनों को बहुत डिफरेंस है। कहना और हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। मेरे को भी 2 साल लगे थे इसको एक्सेप्ट करने में, जब आया था असल में तो 2 2 इयर्स लगता था हो गया, नहीं हो पा रहा था। 2 साल लग गए थे। वो पर्सनल नगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आप तो विनिंग रहने वाले हैं, विदाउट एनी थॉट। वेल वाई साइकोलॉजी 80% ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस के? एक्चुअली जो मार्केट है ना, मार्केट इज ए मिरर, इज ए मिरर, इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडसेट। हमारा माइंड का रिफ्लेक्शन है। जो हम सोचेंगे हमारे को वही होने वाला है। अगर सक्सेस के लिए हमारा 80% हमारे साइकोलॉजी, 20% स्ट्रेटेजी, गाइस।
कॉमन ट्रेडिंग इमोशंस, क्या क्या इमोशन? फियर। जब स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं सबसे बड़ा तो फियर। फियर किस चीज का है? पैसा लूज करने का। लॉस ना हो जाए, ना ही हो जाए। 100% लॉस होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे लॉस हमको लेना है, पर पॉइंट आता है कितना लॉस लेना है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग लॉस तो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते। जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग लॉस नहीं लेते। जब फिर हम रैंडमली बड़े लॉस भी ले लेते हैं जब हमें डर लगता है। जो यानी कि हमारे को सबसे बड़ा फियर है लॉस होने का। एक्चुअली जो हमारे पास वही, हमारे पास स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, लॉस हमारे हाथ में है। ओनली लॉस इन आवर हैंड्स। यानी जो हमारे हाथ में उसी को हमें कंट्रोल करना है। यानी कि अगर हम से 100 रुपीज मार्केट में लगा रहे हैं, हम 5 रुपीज का लॉस लेने को तैयार हैं, 10 का, 20 का, वो डिसाइड हमारे को करना है। वी हैव टू डिसाइड। बाहर वाला कोई नहीं करने वाला है। हमारे को अपने माइंड से पूछ, मतलब मेंटली इसको हैप्पीली एक्सेप्ट करने को तैयार है लॉस को, तो काम करना है। नहीं करना तो एवरी बेटर है ना। चॉइस हमारी है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लॉस को डिसाइड नहीं करते कितना लेना है। यानी कि आपको 5% लेना है, 20 लेना है, जो भी, एक बार डिसाइड तो करो आप लोग। डिसाइड करेंगे वही से विनिंग चालू होने वाली है guys। तो फिर खत्म हो जाएगा। सेकंड इमोशन है हमारा ग्रीड, लालच। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यानी कि हमने फिक्स कर लिया टारगेट मिल रहा है। अभी हम देखते हैं ना, हमने अपने टारगेट रख लिया। वीकली हमारे को 5% मिल गया, 20% मिल गया, 10% मिल गया, वो स्टॉक और भागने लग जाता है। 30%, 40%, और माइंड करता है यार हमने क्यों बेच दिया वो। एक्चुअली हम जो पहले डिसाइड कर लिया वो मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना ही बहुत जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ। कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी है उसको राइज करने की। प्रॉफिट नहीं, आधा तो प्रॉफिट बुक करने करना है। अगर नहीं करना चाहते तो बाकी प्रॉफिट को हमारे को रेट, हमारे को प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लेके उसको ट्रेल कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग ग्रीडी इतने बन जाते हैं, पर उसको सेफ्टी तो हमें करनी है। ज्यादा लीड, एक्चुअली जब ये हैबिट बन जाती है ना बार बार प्रॉफिट को बड़े करने के लिए, जब मार्केट डाउन साइड चलता है ना, वहां पे भी हो जाता है, हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते। वो लॉस में हम लोग खड़े हो जाते हैं फिर। पहले हैप्पीली एक्सेप्ट करना है ना, जो तो चाहिए वो मिल रहा है, वेल एंड गुड। उसको पहले अपने लेवल को, उस लेवल को मेंटेन करना है, उसको एक्सेप्ट करते रहना है। हाँ, जो आपको बड़े प्रॉफिट, जो ग्रीड वाली पार्ट आता है, वो अपने प्रॉफिट वाले पैसे को छोड़ेंगे वहां पर। एक्चुअली जब बड़े वाले प्रॉफिट वाले को जब पार्क करेंगे तो वहां मेंटली हम डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे गाइस। ह्यूमन इमोशंस है, ये रहने वाला ग्रीड बने रहने वाला है। मेंटेन करना है कि आपको, हम सपोज अपने फूड में हम 2 चपाती खाते हैं, अब 4 खाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगे ना, 5 खाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी। जब पता है हमारे को प्रॉफिट, हमारे को इसमें हम हैप्पीली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा मिलेगा, वापस निकल भी जाएगा। नेचर का लॉ है, जितने ज्यादा आएगा वापस वैसे भी निकल जाएगा। यानी दूसरी गलत स्टेट में या मेंटली हम रहा है वो स्लक होगा। देखिए क्या पुरानी जर्नी उठा के, इस जो मैं कह रहा हूँ ना, उसका आप पुरानी अपनी जर्नी को देखिएगा। चाहे अनमोल हो, चाहे मनोज हो, हम लोग बड़ा प्रॉफिट बन रहा है, वो हम उसको लेते नहीं है, वो वापस वहीं पे आ जाता है वो। फिर वो अलग पेन करता है, मेंटली फिर प्रेशर करता है, हमने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया वहां पर। और फिर हम नहीं लेते, फिर वो लॉस में भी चला जाता है कभी कभी। मार्केट डायनेमिक है ना, ऊपर नीचे चलते रहने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस, हमें लगता है हम बहुत कॉन्फिडेंस हो गए हमको, ये ट्रेड आ रहा है तो ऐसे ही लेना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। हम अपने रूल्स को ओवरराइड कर जाते हैं। रिग्रेट, ये सारे इमोशन पार्ट है गाइस। इस पे ही हमें वर्क करना पड़ेगा गाइस। टॉप 5 ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग। वही ना, लॉसेस को तो लेना ही नहीं है ना। कैसे हो गया लॉस, मतलब लॉसेस तो हम लोगों ने माइंड में बैठा ही नहीं है ना। कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है हमारे पास। कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है, वहां से बोल दिया, हम जंप करके ट्रेड ले रहे हैं। रिवेंज ट्रेडिंग कोई गलत होगी ना ट्रेड। ये गलत कैसे हुआ, इसको हम और मतलब बार बार उसमें उसको फाइट करते रहते हैं। इग्नोरिंग द स्टॉप लॉस, कंफर्मेशन बाइस आने से पहले ही जंप कर जाते हैं।
ये सब हम लोग हम सभी के पैटर्न्स हैं। हमारे अपने पैटर्न बन जाते हैं, उसको ही हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। कहता हूँ मैं, हर ट्रेड के बाद आप अपने हाथ से लिखने ट्रेडिंग जर्नल बनाइएगा, हाथ से मार्क करिएगा। एक्चुअली ये पैटर्न्स है ना, हमारे को अपने जो पैटर्न्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। एक सेम गलती हम बार बार करते रहते हैं, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे ना हाथ से, उन पैटर्न्स को ट्रेडिंग जर्नल पे, और डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे, जब मार्क करेंगे, वही ब्यूटी है हमारे को, वो ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिकोड हो पाएगा। एक्चुअली एक्सरसाइज के पीछे नहीं, हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, जो हमारे को अपने सबकॉन्शियस लेवल पे डिकोड कैसे कर पाएंगे, यही पार्ट है guys। वरना आप लोग जो कर रहे होंगे, जो भी आप लोग 4-5 साल से जो भी कर रहे हैं ना, आप देखेंगे ना सेम पैटर्न, आपको ना गलती बार बार वही रिपीट होती चली है, होएंगी। क्योंकि पैटर्न बन गया है। उस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। और ब्रेक तभी हो पाएगा जब हम बार बार उसको लिखेंगे, उसको डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे, और एवरी मंथ अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करेंगे। विनिंग माइंडसेट ऑफ ए प्रो ट्रेडर्स, क्या होना चाहिए ये विनिंग माइंडसेट में? एक्चुअली देखा ना, कोई ट्रेड में आप देख के हमें बहुत लगता है कि एक्साइटमेंट हो जाते हैं, डिसिप्लिन। यानी कि डिसिप्लिन हमारा मेन होना चाहिए। कोई चीज देख के एक्साइटेड ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर टाइम हम देखते हैं ना, बहुत बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, कुछ हो गया, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम जंप करने की कोशिश कर पाते हैं। यानी कि हमारे को अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन बढ़ाए अपने एक्साइटमेंट को, उसको रोकना होगा गैस। सेकंड थिंग, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। यानी कि लॉस भी हमारा एक पार्ट है। उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है लॉसेस को। एक होता है लॉस लेना, और उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना बहुत डिफरेंट पार्ट है guys। यानी लॉस लेना और लॉस को हैप्पीली एक्सेप्ट करना, वही माइंड की प्रोग्रामिंग है ये। उस माइंड की प्रोग्रामिंग में आपको उसको अलाइन करना जरूरी होगा। वो तब हो पाएगा जब आपने लॉसेस को पहले डिफाइन कर लेंगे कितना लेना है, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। वो करेंगे तभी हम लोग अपनी जर्नी को आगे लेके जा पाएंगे। ये चीज कहीं बुक्स में नहीं मिलने वाली गाइस। कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कहीं वीडियो में नहीं मिलने वाली, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही है। हम मिलके ही इसको विनिंग करने वाले हैं। आप लोगों की जर्नी के मैं मालूम है, आप जो शुरू में आए थे क्या जर्नी थी, मालूम नहीं था मार्केट के बारे में, लेकिन अब लोग आप अपने को बिलीव कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, प्रॉफिट ले पा रहे हैं, लॉस भी ले रहे हैं। यानी कि उसको फील करके आगे मूव कर पा रहे हैं। देखो, लर्निंग तो जर्नी है, ऐसा नहीं है कि हम मास्टर बन गए। डे बाई डे मैं भी लर्न कर पा रहा हूँ आपके साथ मिलके। लर्न फ्रॉम योर लॉसेस। यानी कि हर ट्रेड ना, अगर जो भी प्रॉफिट का या लॉस का, वो एक लेसन लेके जाते हैं। उस लेसन को हमें समझना होगा, लिखना होगा, समझना होगा। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को हमें फॉलो करना होगा। कीप ए जर्नल, यानी ट्रेडिंग जर्नल को आपको मेंटेन करना है guys। ये छोटी छोटी डिसिप्लिन आप करेंगे तो एक विनिंग माइंडसेट बना पाएंगे। एक अच्छे ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और आपके हमारे में कोई फर्क नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर ही मैं फोकस करना होगा। टूल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक तो आपके पास अपना ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं नंबर ऑफ टाइम आपको रिपीट करते रहता हूँ, आपको अपने ट्रेड्स को वहां पे मार्क करने हैं। मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, अपने को डेली रूटीन इमोशनल चेकलिस्ट बनानी है। कुछ एक्सरसाइज मैं और आपके साथ लेके आने वाला हूँ, उस पर वर्क करेंगे डीपली। कोई भी, क्योंकि जो भी टॉपिक है बहुत सारी डीपली वर्क है। इस पर मैंने काफी और डीपली वर्क किया, उन स्पेशल सेशन इस पर भी हम लोग करने वाले हैं। विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन के डीपली वर्क करेंगे। और फिजिकल एक्टिविटीज हम लोग हर स्टेट्स में प्लान कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हर स्टेट्स में मूव करने वाले हैं, इस पर वर्क मिलकर करेंगे। पावर ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम की पावर क्या है? रूल्स रिमूव योर डाउट्स। जो हमारे रूल्स है वो हमें डाउट को रिमूव करते हैं। डाउट, अगर डाउट्स हैं तो फियर को इनविटेशन मिल पाएगा। देखो यही पावरफुल है। अगर सिस्टम है वो हमारे डाउट को खत्म कर देता है। सिस्टम नहीं तो अपना फियर बार बार बनना रहेगा।
आपके पास नंबर ऑफ विनर सिस्टम दिए हैं, कोई भी एक सेशन पे आप लोग काम करेंगे तो आप विनिंग साइड जाने वाले हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। देखो इस स्लाइड्स में क्या नहीं रहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड से आई एम पॉसिबल। हम किस चीज को कैसे विजुलाइज कर पा रहे हैं हमारे ऊपर है guys। इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल बना सकते हैं, ये हमारे हमारे माइंड हमारे ऊपर है, हम क्या चाह रहे हैं। अगेन, बिलीव यू कैन एंड हाउ द वे यू आर देयर। हम किसी चीज पे बिलीव करेंगे तो हमारी तो आधी जर्नी वहीं कंप्लीट हो जाएगी ना। अब जैसे आप लोगों ने मेरे पर बिलीव किया, बिलीव ही है ना, तभी हम लोग आगे जा पा रहे हैं, वर्कआउट कर पा रहे हैं। आगे होगी ना। रिमेंबर फर्स्ट वीक क्लास में मैंने क्या था, आपको डेस्टिनेशन लिखवाया था, चाहिए क्या, प्रॉफिट लॉस, आधा काम कंप्लीट हो गया हमारा। बिलीव मी, हमें जाना कहाँ है, अगर पता चल जाए तो हमारा कंप्लीट हो जाएगी ना जर्नी। हम उस पर करते ही नहीं हैं। ये छोटे छोटे टास्क वर्कआउट करेंगे तो हम लोग अपने विनिंग साइड आने वाले हैं। अगेन पेन और गेन दोनों ही पार्ट है हमारी पर्सनल लाइफ में। आप देखो टाइम टाइम हमारे को अच्छे मोमेंट भी हैं, बैड मोमेंट भी, दोनों ही मिलते हैं, दोनों पे हमें एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि हर टाइम हमारे को एक अच्छे मोमेंट मिल पा रहे हैं। लाइफ के अंदर दोनों चीजें, दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, करना ही होगा, दोनों हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा। ऑन द सेम वे, प्रॉफिट और लॉस पार्ट है स्टॉक मार्केट का। हमें प्रॉफिट में लॉसेस को भी हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा गाइस, करना होगा। दोनों को एक्सेप्ट को करना होगा, सिर्फ ये नहीं, प्रॉफिट को लॉसेस को भी हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा। मतलब उस माइंड सेट तक आपको जाना पड़ेगा गाइस, उस लेवल तक। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, इट टेक्स सम टाइम टू फील दिस थिंग। हाउ टू मेक प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, बिलीव इन योर जजमेंट, बिलीव इन योर गेम प्लान एंड बिलीव इन योर सक्सेस। ये सारा होना पाएगा। हाउ टू क्रिएट ए बिलीव सिस्टम, जब आप अपनी लर्निंग को एक्शन पे करेंगे और एक्शन से रिजल्ट आएगा, वो तभी बिलीव बनने वाला है। अब स्टॉक मार्केट में आप नंबर ऑफ टाइम आपने देखा हो ना, पहले बिलीव नहीं था, आपने लर्न किया, एक्शन किया, रिजल्ट से बिलीव बन गया। देखो ट्रेडिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या क्या मतलब बड़ा विन मिल मिल पाएगा, स्मॉल विनर्स आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल लॉस एंड बिग लॉस। बस आपको क्या करना है, ये बार बार मैं आपके माइंड में डाल चुका हूँ, बता रहा हूँ बार बार, आपको क्या करना है, सिर्फ बड़े लॉसेस को अपने ट्रेडिंग जर्नल से खत्म करना है। आपको बड़े लॉसेस को नहीं होने देना है। आप कोई भी रूल यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बचा, छोटा लॉस बचा, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। यानी कि आपकी जर्नी लेफ्ट टू राइट जाने वाली है। बिलीव मी, आप जो भी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर बड़े लॉसेस को आपने डिलीट कर दिया, वो होगा कब, जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे लॉस लेना है। जब एक्सेप्ट कर लेंगे लेना है तो हम कितना लेना है वो डिसाइड कर पाएंगे ना। तो बड़ा लॉस से बच जाएंगे, जब नहीं होगा तो छोटे छोटे लॉसेस होंगे, तो हम विनिंग अपने आप आने वाले हैं। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, यानी कि हमारे अंदर और आउटर वर्ल्ड को एक अलाइन करना होगा, लॉसेस को एक्सेप्ट करना होगा, उस पर वर्कआउट करना होगा, हमारे को अपने ऊपर वर्क करना होगा गाइस। मेडिटेशन करो, फिजिकल मेंटल वर्कआउट करना पड़ेगा सारा कुछ है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है गाइस। चलिए मैं हम लोग आपको इनवाइट करता हूँ, हम लोग अब स्टॉक्स पे वर्क करते हैं, आपको मैं अलाउ करता हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले मार्केट को देखते हैं, मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है, कैसे करने वाला है, और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स भी लेते हैं हम लोग। सही है गाइस, गुड। क्विकली एक टेक अवे, श्री आज का इसका टेक अवे क्या रह पाया आपका। Sir, from August से September 15 तक I got profit of in options. I got profit of $485. ओके। I invested nearly $700, and I got the profit 485. That I feel I'm doing so good. Like that I'm feeling. वाओ, ग्रेट ग्रेट। I'm spending time in this US market. That's why I don't get time in India market. ओके,
Wow, And great. Yeah. takeaway is I'm always doing the same mistakes and same same thing. Okay. I don't. My biggest truth is greed. Greed is I am having so much of greed. Okay. Uh, and third point, what is there? Third point, fear, greed. Okay. Right. Is in your hands. You can write down your what the you want to improve yourself. It's your hands. Okay. Yeah. Yes, Good. Thank you. Manoj, आपका टेक अवे. अनमोल, anyone? Go ahead. Quickly, guys. Yeah, Manoj, Anmol. सो हाँ, ट्रेडिंग जनरल और ग्रीड एंड फियर उसको कंट्रोल करना। वाह, ग्रेट ग्रेट. चलो, अच्छी बात है. एक्चुअली यहाँ पे आके हम लोग कुछ एक टेक अवे लेके जाएंगे तो वही हमारे को इंप्रूव होने वाला. छोटे छोटे टेक्स एक एक परसेंट भी बढ़ाएंगे तो हम विनिंग बनने वाले हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रिंकू, आपका एनी टेक अवे? सर मनोज, डिसिप्लिन बनना। मंजू, आपका? सबजीत, आपका एनी Yes, टेक अवे? sir. Yes, sir. That I got it confidently now that I have to book some losses. Then वाह, and then I can progress. बहुत बढ़िया. कांग्रेस, बहुत बढ़िया. देखो, ये बोल, स्टॉक मार्केट गोल्डन की यही है. हम अपनी गोल्डन की अपने हाथ में पकड़ना है तो विनिंग 100% होने वाला है. कोई रोक नहीं सकता. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया. चलिए, हम लोग मंजू, आपको शेयर करना चाहेंगे? मंजू, हाँ सर। या प्लीज. सर बिग लॉस को बिल्कुल अवॉइड करना है। स्मॉल स्मॉल लॉस चलेंगे, बिग लॉस नहीं चलेगा। और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है सर, ये बता दो। अगर बड़े लॉसेस को कंट्रोल कर लिया तो बाकी चीज को आराम से हो जाएगा. उसका मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ, सिंपल सा, बेसिकली. देखो, एक तो हमारे को अपने जो टारगेट्स है हमने एक फिक्स कर दिए, वो अचीव हो पा रहे हैं. तो वहां पे क्या करेंगे, हमारे को ना ये ग्रिड बन जाता है. ग्रिड को पहले तो उसको अचीव कर पा रहे हैं, 3 मंथ तक अचीव हो जाएंगे तो उनको मेरे को बताइएगा. उसके बाद हम सेकंड लेवल में लेके जाऊंगा. सही है. वो पैटर्न्स को हमारे को फिक्स, क्योंकि मार्केट के अभी मौसम हमने ना एक वन डायरेक्शन देखा है मार्केट का. मार्केट डाउन मतलब 2-2 साल नीचे चलती है मार्केट. कुछ साइड में चलती है, मतलब डिफरेंट फेजेस है मार्केट के, वो आप लोगों ने अभी एक्सपीरियंस नहीं करे हैं. तो हम लोग अपने को हर फेज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, गाइस. ओके. मार्केट मतलब 2-2 3-3 साल डाउन साइड चलती है. तो अपने को अभी से मेंटली तैयार कर लेंगे तो हम लोग हर डिफरेंट सिनेरियो में को मेंटेन कर पाएंगे. वो भी हम लेके आएंगे. चलिए, सर क्विकली. डाउन में भी हम 5% तो निकाल सकते हैं ना? वो आपको डिसाइड करने को चाहिए कितना. अब श्री ने एक वीक में 5% निकाल के बैठ जाती है. पॉसिबल है, इजीली चलिए। पॉसिबल है, कोई नहीं रोक सकता. बिलीव मी गाइस, मार्केट चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो, चाहे मतलब डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में, जो आपको फॉर्मूला दिया है ना, तो वो मिलने वाला है. कोई नहीं रोक सकता, गाइस. बिलीव मी, मतलब हमारे को अपने पर बिलीव करना पड़ेगा. अनमोल, कुछ टाइम से आप जुड़े हुए हैं काफी टाइम. कैन यू शेयर समथिंग? या गो अहेड. डिफरेंट सिनेरियो देखा हुआ या. सर वही आपने जो दिया है वो अभी मैडम ने बोला, तो आप 5% या 10% बुक करते रहेंगे तो फिर आपको ग्रेड का नहीं, यानी आपको मालूम है कि आपने को कितना लेने का है। हाँ, आप इन्वेस्ट रहे तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। या 5 साल 2 साल 3 साल रुकेंगे तो आपको अच्छा ही पैसा, क्योंकि फाइनली इन्वेस्टर ही पैसा बनाता है। या एक्चुअली हमारा वेल्थ मंत्र वही है. देखो, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा रहे हैं, जो प्रॉफिट बन रहा है उसको लॉन्ग टर्म में पार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो प्रॉफिट वाले पार्क को उठा के 30% को लॉन्ग टर्म में आपको पार्क करना ही पड़ेगा. असली विनिंग वहां से निकल के आने वाली है. काफी बड़े बड़े हम लोग जो पुराने मेंटीज काफी अच्छे राइज कर पाए इसको. चलिए, मार्केट स्टॉक्स पे काम करते मिलकर सही है. पहले हम लोग मार्केट को देखते हैं, मार्केट नेक्स्ट वीक क्या करने वाला है, कहां पर है. ये स्टॉक देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके.
इस स्टॉक को आप लोग ना जनरली एक 30 सेकंड के लिए आप लोग सभी देखेंगे इस स्टॉक को। एक लर्निंग लेसन है यहाँ पर। ओके, मंजू क्या नहीं जा रहा है आपको? सर इसने स्टार्टिंग में बेस बनाया अपना, और एक बार ओके। बेस बन गया तो एकदम से ऊपर जंप किया। हम्म। Then उसके बाद बुलिश की पावर ही ज्यादा लग रही है अभी। जितना लंबा कैंडल शुरू में बना, उसके बाद उतनी बड़ी बड़ी कैंडल ही बन रही है अभी भी। हम्म। 10 रुपए से लेके 160 तक पहुंच गया। ओके, गुड 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 गुड। नहीं, मैसेज क्या लेकिन मिल सर, पा रहा है इस चार्ट से? मतलब यहाँ से कुछ मैसेज मिल पा रहा है क्या? मैंने कई बार आपको ट्राई किया समझाने का। स्टॉक अपने पीक में है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाया उसने। ओके, अनमोल आप क्या रीड कर रहे हैं इसको? तो ये कप एंड हैंडल बना रहे हैं क्या? सर ये पहले तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, उसके बाद उसने यस। ब्रेकआउट दिया। हम्म। अगेन वो वही प्राइस पे आया, यानी अभी ये 10 से है ना, ये 20-30 तक आया, वापस उस पे बाइंग हुआ। हम्म। वापस वो उसका जो हाई था वो ब्रेक करके वापस वो नीचे आया, और अभी वापस उसका जर्नी चालू हो गया। हर बार ऊपर जाके हाईवे बना रहा है। ये श्री आपको कैसे रीड कर रहे हैं उसको? तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है क्या? आप देखो, आपको लग रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न? ये डब्लू बना के ऊपर गया। जनरली डब कप ये फॉर्मेशन है, ये हैंडल बन जाता है, इस टाइप से हैंडल बन गया। ये यहाँ पे आपको कहीं कप एंड हैंडल लग पा रहा है कहीं से, रिंकू? हाँ सर, लग रहा है आफ्टर द ये कंसोलिडेशन, ये पहली आफ्टर बार द, है ना सर, बन के खत्म हो गया सर। ओके। तो कंपेटिटर खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें ना प्राइस का काफी अपमूव कर चुका है। ओके। उसी के अब इसमें बाद थ्री मूव राउंड किया की ना? टर्न्स देखो गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आपको मैं को एक तो समझाने वाला ये था, देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 4 साल के। 3 साल 3 साल। 3 साल के 3 साल तक ये साइड चला, कोई भी स्टॉक देख पा रहे हैं? हम्म। कितनी बार मतलब ये पैटर्न आगे कहीं आपको और भी बनते हुए मिलेंगे, तो आपको छोड़ना नहीं है। पॉइंट है लर्निंग का हमारा ये है। हमारे को ये भाग्य इस पर नहीं जाना। एक्चुअली यहाँ पर लर्निंग लेसन क्या मिल पा रहा है? 3 साल तक कोई स्टॉक अगर साइड नीचे चल रहा है और जब भाग के जा रहा है, तो हमें उसको उस ऑब्जर्वेशन पे आ जाना है, छोड़ना नहीं है उसको। राइट। यानी कि ऐसे होने के बाद हमारे पास जो पहले फाइंडिंग आनी चाहिए थी, देखो ये वाला कैंडल आया था, देख पा रहे हैं ये वाला कैंडल? हम्म। इतना होने के बाद देखो यहाँ पर हमको आगे कितना, हमें नहीं पता कितना भागने वाला है। या देखो यहाँ पर कुछ एक्शन हमको अलग अलग बिहेवियर नजर आया, देख पा रहे हैं? एक बड़ा हम्म। कैंडल, फिर रेड बना, इसके बाद ये वाला। इस कैंडल ने यहाँ पर कुछ एक कंफर्मेशन दे पा रहा है, या कुछ होने वाला है, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। सपोज यहाँ पे आपने लिया, भाग गया, नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने ऑब्जर्वेशन में डालना है, यानी कि भागा कहाँ से? इस वाले कैंडल से, देख पा रहे हैं? हम्म। दोबारा वहीं पे आ रहे हैं, वहां पे वापस चल रहा है, तो यहाँ पे छोड़ना नहीं बनता फिर। सही है। और अगर वहां पर नहीं ले पाए, यहाँ पे हमें लेना बनता है, यानी गाइस। यस सर, But रिट्रेस again, it रिट्रेस। came down to 50, sir, after the jump. एग्रीगेट बैंक हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। हमें नहीं पता कब होने वाला, कैसे होने वाला। मतलब पैटर्न्स को हमको 2-3 मंथ, 6-6 महीने भी उसको वेट करना पड़ता है। ऐसी चीज को, हम चार्ट को निकाल के अपने रूम पे वहां पे पेस्ट कर दो,
मंथ वाइज को मार्क कर लो, रेट्स यहाँ पे आ गए। जब भागेगा 30 रुपए वाली चीज हमारे को कितने टाइम मल्टीपल हो रही है? 5 times। और मेन पॉइंट है, देखो इस वाले कैंडल ने बता दिया कि अब मैं मतलब इसने बता दिया मैं रेडी हो रहा हूँ, उसके बाद इतना बड़ा कैंडल आ गया। नीचे आ रहा था, मैं डरना नहीं है, अपने को दोबारा अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है कहाँ पे क्या होने वाला है। आगे भाग गया, कोई भाग गया, अब भागने देना। अब पकड़ने वाला नहीं है। आगे हमें तो अपने रूल को अप्लाई करना है, दोबारा बाइंग करेंगे तो 90 रुपए के आसपास आएगा तब करेंगे, भाग के तो भागने देंगे अब। सही है। यस हमारे सर। को ये पैटर्न को ना बनते हुए पकड़ना है, मतलब बेसिकली उनको मैं कहता हूँ ना, चार्ट में बैठेंगे कहीं ना कहीं मिल जाए, कोई स्टॉक देख बार बार देख रहे हैं, कोई कंसोलिडेशन हो रहा है, चल रहा है, उसको मार्क करके अलग छोड़ दो। चलिए निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी अब क्या करना चाह रहा है, राइट। लास्ट वीक ध्यान है निफ्टी के लिए, मैंने हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मार्केट के ऊपर जाना ध्यान कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़े टाइम में बुलिश पैटर्न थे। देखो अब अगले वीक में रेसिस भी आ रहा है, भाग कहाँ पे जाने रखने वाला है वो भी है। यानी कि इस कैंडल का हमारा हाई आ रहा है 25,608, 25,669, 25,609, 25,669। ओके। और इस वाले कैंडल का हाई ये आ रहा है हमारा 25,900, 25,900। वीकली में हमारे लोग आ जाते हैं गाइस। या देखो मार्केट नहीं है, थोड़ी फाइट होने वाली है, मतलब इतनी आसान से जाएगा, ऊपर जा सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन 25 फाइव 25,600 के आसपास हमारे को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर हम लोग को मिलने वाला है। अभी मार्केट अभी कहाँ पे बंद हुआ है, आपके सामने ही है। यानी कि 25,600 के आसपास से हमारे को रेजिस्टेंस 100 पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। यहाँ पे देखो कप है की फॉर्मेशन भी बन पा रही है, अगर ऊपर निकल के जाएगा 2600 के ऊपर निकल के जाएगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, रेजिस्टेंस तो उसको फेस भी करेगा, एक बड़ा इस बार प्रेशर भी बिल्डअप है। यानी कि हमारे को अगले वीक में मार्केट शायद थोड़ा सा होल्ड कर पाएगा, हो सकता है वहाँ साइडवेज चले गए, वहाँ पे नया मूव को आइडेंटिफाई हमको लोग कर पाएंगे। और जैसे सितंबर है, ये हमारा एक्सपायरी मंथ भी आ रहा है। एक्सपायरी यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है हमारे फ्यूचर ऑप्शंस के, वो एक्सपायर लास्ट वीक में होने वाले हैं सितंबर में। तो यानी 25,600 के आसपास ही मार्केट एक अपने को इस मंथ में वहां पे जाकर एक होल्ड करने वाला है, ऐसा कुछ नजर आ पा रहा है। मैं दिल्ली में लेके आ रहा हूँ उसको एक बार। यस, वो 25,600 के आसपास एक मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। उसको क्रॉस करना मतलब थोड़ा सा टफ है, उसका इंप्रेशन हमको नजर आ पा रहा है। लेट्स सी हम लोग स्टॉक्स पे वर्क करते हैं, राइट। आप लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई किए कोई स्टॉक्स क्विकली? सर स्टर्लिंग टूल्स देखेंगे। या आप चैट में डालिएगा, मैं देखता हूँ फिर।
Sir, did you invested in TCS? स्टेलिंग टूल्स ना, यस सर। इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप? सर ये आपने डेली लगाया है, एक तो इसमें मैंने मैजिक बैंड पे बुलिश कैंडल देखा था ये, ओके, चलो पहले अगर हम मैं बैंड पे देखूं। हाँ और बेसिक। वीकली पे देखें तो वीकली पे सर डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा था। सबसे पहले आपको ना अपना बेस मैजिक लाइन पे वर्क करना है सबसे पहले, ओके। बाकी का हमें एक ना रेफरेंस पे रखना चाहिए आप लोगों को। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, 700 के बाद कितना अच्छा फॉल हुआ, 300 तक आया। मतलब एक अच्छा फॉल होने के बाद फिर उसने बेस तैयार किया अपना उसी पॉइंट पर, ऑलमोस्ट 290 के आसपास है। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 8, मतलब 7 8 मंथ तक बेस को तैयार किया, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ये तो नजर आ गया बड़े फंड्स ने जो पैसा डाला वहां पे वर्कआउट चल पा रहा है। और इन पार्ट्स को हम लोग मार्क भी कर लेते हैं अपने सेटअप्स पे। 311, 379, 423। अगेन गाइस यहाँ पे जो भी हम करें ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, हमारे को ओके। रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, ओके। 311। देखो अगर इसको पहले से अगर ध्यान किया होता तो ये हमारे को ये हमारे बिल्कुल को बिल्कुल। हमारे मैजिक लाइन पे बनाया पैटर्न देख पा रहे हैं। Yes। उसके बाद दोबारा ये हमारे को बाइंग उसी पॉइंट पे हमारे को बार बार मिल पा रही है। ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले से ही इसमें बाइंग ऑलरेडी चल पा रही है। ये तो ऑलरेडी हमारा बाइंग कैंडिडेट ऑलरेडी है, और टारगेट हमारा ये पहले ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अब एंट्री करें तो अभी ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, पर हमारे एंट्री थोड़ी लेट हो गई है, देख पा रहे हैं। हम्म। और इनफैक्ट इसका जो टारगेट हम मैं देख पा रहे हैं, हमारा ये पहला तो टारगेट है, पर सेकंड टारगेट तक भी ये मूव करेगा, प्रोबेबिलिटी तक। आ, या ये हमारा सेकंड था, ये हम वर्कआउट वो मूव कर पाएगा। यहाँ बेस तैयार हो रहा है, जब भी नीचे आ रहा है नंबर ऑफ टाइम, अभी देखिए ना 2 टाइम्स ने यहाँ पे बेस को अच्छा रेस्पेक्ट दिया है। तो आप उसको देख सकते हैं गाइस, ओके। सर इसमें और कोई लॉजिक नहीं लगाना, ऐसे मैजिक बैंड पे देखा था तो बुलिश कैंडल है। वो भी सब बाकी भी यस करेंगे। ब्यूटी क्या है, अगर एक हमारा ट्रेड अच्छा है तो वो सब सब वैसे करने वाले हैं, कहीं पे भी जाएंगे। तो इसमें आप लर्निंग लेसन क्या मिल पा रहा है, ये ट्रेड ऑलरेडी 2 वीक पहले ओपन हो चुका है। हम्म। 2 वीक पहले से ओपन हो चुका है ये। But अभी भी we can enter, sir. हाँ अभी भी कर सकते हैं, नीचे आएगा तो डरना नहीं और बिल्ड करना है, राइट। इसका टारगेट 440 तक रखेंगे। हाँ पहला टारगेट हमारा हमारा पहला टारगेट हमारे पास है इसका 379, देन 423। हाँ अभी क्या कर सकते हैं आप लोग, जो लास्ट वीक का लो है उसी का स्टॉप लॉस लेके कर सकते हैं, सही है। लास्ट वीक ओके। का लो है हमारा 322, इसके स्टॉप लॉस के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, तो हमारा आरआर भी बेटर बन जाएगा। क्लियर। यस। नीचे आएगा उसको हैप्पीली, ज्यादातर नीचे हैप्पीली बाहर भी हो जाएगा, नीचे जाके दोबारा ले लेंगे। ये तो हमारे को वर्कआउट करना है ना, कहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे लेके स्टॉप लॉस ये लगाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। अगर ये पॉइंट ब्रेक हो रहा है तो इसको वापस भी यहाँ पे आएगा तो हम दोबारा ले लेंगे ना, बच्चे तो पैसे को सेव भी करेंगे।
श्री, आपका स्टॉक? Sir, I didn't work on, but TCS, it is, you already worked on it, sir. करोगे तो और ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल पाएगा। और किसी का स्टॉक्स में देखता हूँ ये। सर चैट में ले लेना stop। अच्छा। Today I will send, sir, my 5 stocks. श्योर, ओके। हम्म, एक ये रेशियंस में यहाँ पे आ रहा है बेसिकली। सर ये वाली लाइन कहाँ से खींची है? मिडल वाली लाइन समझ नहीं आई। अच्छा ठीक। इसके लिए हमारे को थोड़ा पेशेंटली वेट किया जाए। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, ऊपर बुलिश बनता है, तो ये हमारे को आरआर भी बेटर मिल जाएगा। तो वो बेटर हमारा रहने वाला है। या ये स्टॉक नीचे आए, वापस नीचे आए हैं, तो नीचे लिया जाए तो हमारे को ऊपर तक को ट्रेड कर पाए। ये थोड़ा सा प्रेशर रहने वाला है, मैं फील कर पा रहा हूँ उसका। ये थोड़ा सा नीचे आएगा तब ठीक हम है, इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर गए वो बेटर रहने वाला है। और ऊपर जाता तो फिर पता है, ये ट्रेड हमारा जो ट्रेड है ना, ये फिर ये हम लोग यहाँ तक को प्लान कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न। यस, वो कंफर्मेशन हमारा हो जाएगा। पर राइट जी के एंट्री करना प्लान ब्यूटीफुल लगता है। और वो विद इन 2 वीक्स में ऊपर आ जाएगा, उस पर आप लोग वर्कआउट करेंगे तो बेटर हो पाएगा। चलिए, एक स्टॉक मैं भी आपको देता हूँ, मैंने अभी देख रहा था, निकल के आया था। बाटा इंडिया। क्या नजर आ रहा है? तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ही है। ओके। ये बॉटम पे Sir, can we take it as reverse cup also? ये क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? क्या नजर आ रहा है ये? Flying, ड्रैगन फ्लाई। flying, ड्रैगन dragonfly. फ्लाई। उसका मीनिंग देखो, कहाँ भगा के कहाँ तक गया वो। अगेन ये चला कहाँ से, उसको मार्क करो, मतलब ऐसे पॉइंट्स को आप मार्क करना है बेसिकली। उसके बाद वो कभी वो पॉइंट दोबारा नहीं आया, देख पा रहे हैं आप लोग? हमारे को चार्ट पे ना सिर्फ वही नहीं देखना, हमारे को अपना बैठ के आराम से 5-7 मिनट में उसको विजुलाइज करना है वहां पर क्या हो रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद प्राइस के बाद नीचे नहीं आया, जहां से भाग के गया, इतना बड़ा फॉल हुआ तो उससे पहले ही रुक गया। देख पा रहे नहीं वाले आप लोग? सर ये लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। या देखो, ये बॉटम पे ये हमारे को ड्रैगन फ्लाई मिला था पैटर्न। हाँ ठीक है। उसका मीनिंग है मैं भागने वाला हूँ स्टॉक। भागा, उसके बाद आपके सामने ये स्टॉक देख पा रहे हैं। और जो ये वाला पॉइंट था जहां से ओपन रेट है, वो वापस प्राइस कभी इसको टच करने आया नहीं। इतने बड़े फॉल होने के बाद उससे थोड़ा सा पहले रुक गया। ओके। यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कोई बड़ा फंड बैठा हुआ बाइंग करने के लिए। तो वो एरिया हमको मिल गया 1000 के आसपास। हम आगे मूव कर सकते हैं अपने को, जो थ्योरी आपको मैंने दे रखी है सारा कुछ है। या अगेन आप यहाँ पे देखिएगा, फिर बॉटम पे आके दो डॉजी बन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हम्म। मंथली बेस पे। फिर सेकंड है, फिर प्राइस को नीचे लेके आ गए। अगेन यहाँ पे ये एक हमारा तो एक अच्छा पैटर्न मतलब मिल पा रहा है। एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न मिल गया, देख पा रहे हैं? Yes, sir. Bada engulfing. बड़ा एनगल्फिंग, बहुत बढ़िया। इसने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 वो पुराने वाले बेस बेस के आसपास हमारे को मिल पा रहा है।
तो आप उस पर वर्कआउट करिएगा। ये आपको यहाँ से कुछ देने वाला है, अच्छा रिटर्न देने वाला है। ओके, उसमें डीपली जाएंगे तो बहुत कुछ आपको मिल पाएगा, वर्कआउट कर पाएंगे। अच्छा, एक सीजी पावर है गया, उसको देखते हैं। अगेन, श्री क्या क्या कहते हैं इसमें, सीजी पावर, मंजू? फ्लैग पैटर्न। टॉप पे इसको माइंड नहीं लगाना टॉप हमारे। पे पहुंच गया सर, हाँ, अवॉइड कर टॉप माइंड पे। ही नहीं लगाना वहां पे जाते हैं। ये हमारे बट सर आफ्टर कंसल्टेशन इट इज गोइंग अगेन अप। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उससे पहले और स्टॉक मिल जाएंगे। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट लेके बाहर होना है। अगर हमारे पास ऑलरेडी है, प्रॉफिट लेके बाहर होना है। ऊपर देखिए ना, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंथ से वो ऊपर से प्रेशर बन के प्राइस नीचे नीचे ड्रॉप हुआ है, देख पा रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बड़े फंड ने जो पैसा लिया है ना, वो पैसे को निकाल रहे हैं, वो वापस ऊपर लेके जा रहे हैं। जनरल पब्लिक यहाँ फंसने वाली है, फिर वहां से ड्रॉप होने वाला है ये। जब बेचने के लिए लेने वाला भी होना चाहिए ना। जनरल रिटेलर यहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं इसके। तो ये टोटली अवॉइड करेंगे। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट लेके हमें बाहर भी होना है। ओके, चलिए गाइस, नेक्स्ट वीक हम कुछ और नई लर्निंग के साथ मिलेंगे, वर्कआउट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू।